हमारे किसान मजबूत हो, विकास हर गांव तक पहुंचे, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को पिछले दिन आपने देखा होगा 90 दिन काम करने का मौका मिला था, आचार संहिता लग गई, लेकिन 90 दिन में हमने जितना काम किया वो आपके सामने है। और अब हम यहां से कहना चाहते हैं, यह वर्ष हमारा पानी और बिजली के लिए है। हमने कहा है, चाहे हमारी ERCP की योजना हो, या हमारी यमुना जल की योजना हो, या हमारा इंदिरा गांधी नहर से हमारा बाकी पानी आने वाला हो, उसको भी हम लेकर के आएंगे, या हमारी नर्मदा की स्कीम हो, या माई डैम की स्कीम हो, या हमारा माई डैम के माध्यम से हमारे जाल और सिरोही जैसे ऐसे क्षेत्र जहां पानी की आवश्यकता है, उनको भी करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसानों के लिए लोग वादा करते हैं, लेकिन हमें किसानों के हित की बात करते हैं। और हमने जो एक बात हमारे संकल्प पत्र में की है, हम उसको भी पूरा करेंगे। आपने देखा होगा, हमने कहा था किसानों की सम्मान निधि बढ़ाएंगे, 6,000 रुपए केंद्र की सरकार देती है, 2,000 रुपए बढ़ाने का काम हमने किया है, और जल्दी वो आपके खातों में आने वाली है। यह मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, हमारी केंद्र की सरकार आई, पहले दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर पहला काम किया तो एक काम किया कि किसानों को 17वीं किस्त डालने का पहला हस्ताक्षर उन्होंने आते ही पद संभालते ही किसानों के लिए घोषणा की, किसानों के उस हस्ताक्षर किए जिससे 17 करोड़ किसानों को उनकी किसान सम्मान निधि पहुंचे। अगर पहली कैबिनेट की मीटिंग होती है तो आपको पता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो उसमें 3 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को मकान बनाने का प्रस्ताव उसमें पास होता है कैबिनेट में। ये हमारी सरकार, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, ये हमारे किसान और मजदूर के को लेकर के हमारी ये सरकार और किसान और मजदूर के उत्थान के लिए ये सरकार काम कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारी सरकार ने, हमने आवश्यकता कहा, किसानों से कहा, किसानों से हमने वायदा किया है कि आने वाले समय में हमारा किसान रात को बिजली मिलती है, लेकिन हमने उनसे वायदा किया है कि आप चिंता मत करिए, हमारे किसान को दिन में बिजली मिलेगी, हम आगे चल करके दिन में किसानों को बिजली देंगे। आज हमारी स्थिति ऐसी थी, जिस दिन हम सरकार में आए थे, हमने देखा था 90 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजली विभाग का हमारा घाटा था, 90 करोड़ रुपए से ज्यादा घाटा देकर के गए थे। यही नहीं, जिस तरह के घोटाले उसमें चल रहे थे, हमने कहा हम घोटालेबाजों को भी छोड़ने वाले नहीं है। और आपने देखा होगा कि घोटालेबाज धीरे धीरे नंबर पर आ रहे हैं, हम उनको भी छोड़ने वाले नहीं है। और हमने कहा था कि किसान बिजली के लिए और पानी के लिए परेशान होता है, हमने आपसे यह भी कहा था कि पानी को लेकर के हमने कहा कि हमारा ये साल पूरा पानी के लिए है, और पानी के लिए हम काम करेंगे। हमारी जो जल मिशन है उसके माध्यम से हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। मित्रों, हमारी केंद्र सरकार ने पिछले समय सरकार को पैसा दिया, लेकिन उन्होंने उस पैसे का सही तरह से उपयोग नहीं किया। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, या तो उस पैसे का उपयोग नहीं किया, और उपयोग अगर किया तो वो भ्रष्टाचार में किया, भ्रष्टाचार में किया। और आप देख रहे हैं, और हमने ये भी कहा है, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हमने आपसे और भी वादे किए थे, हमने आपसे कहा था कि हमारे किसानों के बेटे के साथ, बेटियों के साथ जो अन्याय करने का काम किया है, लगातार 19 में से 17 पेपर लीक करने का काम किया है। आपने देखा होगा, एक एक करके अंदर आ रहे हैं ना, अंदर आ रहे हैं ना, 110 से ज्यादा लोगों को अंदर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एसओजी तो पहले भी थी। अरे भाई, पहले भी एसओजी थी, ये काम क्यों नहीं किया? और अभी तो एक ही पेपर है, अभी और आगे आने वाले हैं। चिंता मत करिए, जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा दिया है,
युवाओं को आंसू देने का, आंख में आंसू लाने का काम किया है, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने आपसे वायदा किया था कि हम गेहूं पर एमएसपी बढ़ाएंगे। 2275 रुपए से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम गेहूं को हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने कहा फसली ऋण वितरण योजना 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराएंगे, वो भी कराने का हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, 41,137 नवीन कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। 40,000 से अधिक कृषि कनेक्शन जारी करने का काम इन 2 महीनों में 90 दिन वो मिले थे और अभी 40,000 कृषि के कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं आपको यह और कहना चाहता हूं, 50,000 से अधिक किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित उसकी स्वीकृति किया जा चुकी है और 50,000 अभी हम और करने वाले हैं। और इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं कि सोलर के माध्यम से हम किसानों को बिजली देने वाले हैं। बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी आदि को सस्ते दाम में उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत में 14,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं। उनके माध्यम से हम किसान को उन मशीन दिलाने का काम भी हम करेंगे। और आपने देखा होगा किसान क्रेडिट कार्ड तो मिलते देखा होगा, लेकिन गोपाल क्रेडिट कार्ड आपने मिलते हुए नहीं देखा होगा। हम 5 लाख गोपालकों को 1 लाख रुपए का गोपालक क्रेडिट कार्ड दे करके किसानों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि हमने देखा हमारा किसान खेती का काम करता है, लेकिन वो गौपालने का काम भी करता है। क्यों ना उस किसान को गौपालक क्रेडिट कार्ड दिया जाए। हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड भी दिया और बिना ऋण के उसमें ब्याज मुक्त ऋण में वो उपलब्ध कराया जाएगा। हर किसान को 1 लाख रुपए का वो क्रेडिट कार्ड मिलेगा। पशुओं को शीघ्र चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए 248 मोबाइल वेटनरी इकाइयों की शुरुआत की गई है। आपने देखा होगा, आपके क्षेत्र में एक एम्बुलेंस आती होगी, हर गांव में जाती होगी। किसानों के अगर पशु बीमार होते होंगे, उसका टेलीफोन नंबर करेंगे, उस पर पहुंच जाएगा। आपको जाने की जरूरत नहीं है कि वो पशु बीमार अगर लेकर के जाएंगे, वो स्वयं चल करके वो एम्बुलेंस वहां आएगी और आपके पशुओं का इलाज करेगी। मित्रों, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से जिस तरह से आपने मन और भाव से हमारी राजस्थान की सरकार को चुना है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने हर वर्ग के लिए हमने जिस तरह से एक लगातार, चाहे वो हमारा किसान हो, मजदूर हो, हमारा युवा हो, हमारी महिला हो, सबके लिए हमने योजना बनाते हुए काम किया है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, और आपने सुना भी होगा कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया कि हर व्यक्ति अपने मां के नाम का एक वृक्ष लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा। हम पर्यावरण को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाला समय बारिश का समय है। आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाले बारिश के समय में हम सभी को वृक्ष लगाने होंगे। और हमारी राजस्थान की सरकार ने 7 करोड़ वृक्ष लगाने का काम किया कि 7 करोड़ वृक्ष हम पूरे राजस्थान के अंदर लगाएंगे। हमने लक्ष्य लिया है। मैं आप सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लगाइए, स्कूल विद्यालय में लगाइए, खेत में लगाइए, माता के नाम पर लगाइए, बेटी के जन्मदिन पर लगाइए, बेटे के जन्मदिन पर लगाइए और उसकी परवरिश करिए। हमारा राजस्थान पर्यावरण में एक नए आयाम स्थापित करे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्हें श्री जीतराम गुर्जर जी को श्रद्धांजलि देता हूं और सभी सुंदरावली एवं सभी नगर विधानसभा एवं सभी जिले से जो आए मेरे पूजा एवं बुजुर्ग नौजवान दोस्त माता और मैं सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं, हमारी जो सरकार कहेगी
उसको पूरा करेगी। जमाती ने मेरे को एक सुंदरावली का कुछ काम की मांग दी है। वैसे तो 2-3 काम तो उनके वैसे ही हो गए, बाकी के जो काम है निश्चित रूप से आप मानिए कि उन कामों को पूरा करेंगे। और इन्होंने कहा है कि सुंदरावली का बाईपास बनना चाहिए। अरे सुंदरावली के और पास से तो एक बड़ा हाईवे भी निकलने वाला है, एक बड़ा हाईवे भी निकलने वाला है। मैं उनसे पूछ रहा था जब हाईवे निकल जाएगा तो बाईपास कहाँ रह जाएगा भाई? उसको निकलने दो, उससे कहाँ जोड़ना है जोड़ेंगे उसको। निश्चित रूप से सुंदरावली वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से जोड़ेंगे। भाई एक बात और बता दूं मैं आपको कि जवाहर जी का तो समझाना आया है, ये तो लगातार पूरी तरह से मांग कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि भरतपुर जिले में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। या आप विश्वास करिए, जो भी काम होंगे निश्चित रूप से पूरे किए जाएंगे। आप सभी ने जो लाड और प्यार दिया है उसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सुंदरावली से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीग के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने शहीद जीतराम की मूर्ति का अनावरण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्षेत्रवासियों को इस दौरान संबोधित किया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। और इस दौरान अपने संबोधन के अंदर मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर किसानों को संबोधित किया, जहाँ सोलर के माध्यम से किसानों को बिजली देने के अलावा विभिन्न मुद्दों पर विस्तारता के साथ चर्चा की।